हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो देखेंगे और एक केस स्टडी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कभी आपने सोचा है कि जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स रहती है, जैसे आपका बुर्ज खलीफा हो गया, एफिल टावर हो गया, इनकी हाइट को कैसे मेजर किया जाता है? क्योंकि चूंकि बिल्डिंग्स बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, इनको नॉर्मली टेप से या किसी और इंस्ट्रूमेंट से मेजर नहीं किया जाता है। इनके लिए हम ट्रिग्नोमेट्री के जो प्रिंसिपल्स है, जो हमने साइन कॉस टेन पढ़ा है, उनका ही इनके अंदर यूज होता है और यही हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। यहाँ पर हमें पहले कुछ ये समझना पड़ेगी कि अगर कोई भी एक पर्सन है जो जमीन पे खड़ा हुआ है और किसी बिल्डिंग या किसी टावर या किसी ऐसे मोनूमेंट की हाइट को देख रहा है, तो ये जो चीज होती है ये आपकी होती है लाइन ऑफ साइट। ये जो होती है आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये जो होता है वो होता है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। सिमिलरली, जब कोई एक इंसान ऊपर खड़े होकर नीचे की तरफ देखता है, तो ये होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये होती है लाइन ऑफ साइट, और ये होता है आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये दोनों डेफिनेशंस आपको याद रखनी है क्योंकि आगे हम इसी से डील करेंगे। अगले वीडियो में देखते हैं जो पूरा अ, आपका जो पूरा ट्रिग्नोमेट्री है या एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, ये डिपेंड करता है एक राइट एंगल ट्राइंगल पे। जैसे कि आपको पता है, राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ये रहता है आपका परपेंडिकुलर, ये रहता है आपका बेस, और ये रहता है हाइपोटेनियस। आपको सिर्फ इन्हीं के ऊपर ध्यान देना है। इसके लिए आपको जो नॉर्मली आपकी जो पीजीटी है, पाइथागोरस थ्योरम, वो पता होना चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम बोलती है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यहाँ पर हाइपोटेनियस जो है वो है आपका ए बी, इसका स्क्वायर। परपेंडिकुलर जो होता है वो होता है ए सी का स्क्वायर, प्लस जो बेस है वो होता है बी सी का स्क्वायर। दूसरी चीज यहाँ पर हमें देखनी है कि जहां पर एंगल बनता है, सपोज यहाँ पर एंगल बन रहा है थीटा, तो एंगल के सामने वाली वैल्यू को ही हम जो है परपेंडिकुलर कंसिडर करते हैं। और इस टॉपिक में आपको जो मेन समझने वाली बात है वो इसके अंदर रहता है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में यहाँ पर आपके तीन रहते हैं। जैसे आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रहता है पहला साइन थीटा, कॉस थीटा, एंड थर्ड रहता है आपका टेन थीटा। साइन की जो वैल्यू रहती है वो रहती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस की जो वैल्यू रहती है वो रहती है आपकी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और टेन थीटा की जो वैल्यू रहती है वो रहती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इन तीनों वैल्यू को याद करने के लिए हम एक कोड बनाते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इसको एग्जाम्पल समझने के लिए जैसे कि पंडित जी है जिनका नाम बद्री प्रसाद है और ये हर हर बोल रहे हैं, तो इस तरीके से आपको ये तीनों ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो साइन कॉस और टेन की वैल्यू आपको याद होना चाहिए। दैट इज पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले करके इसको आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हम समझते हैं कि इनकी कुछ वैल्यूज रहती है जो आपने एक टेबल में देखी होगी, उस टेबल को हमें बनाना आना चाहिए। अब वो टेबल कहीं बच्चे रट लेते हैं पर उसको रटने की जरूरत नहीं है, आप मात्र 2 मिनट के अंदर इसे एग्जाम में बना सकते हैं। इसके एग्जाम्पल देखते हैं अपन। सपोज हमें जो साइन है, साइन की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कुछ पर्टिकुलर एंगल्स रहते हैं। एक जीरो पे रहता है, 30, 45, 60 एंड 90। ये पांचों वैल्यू आपको जो है पता होनी चाहिए। इसको याद करने के लिए हम जैसा अगर इसको एग्जाम में बनाना चाहें तो सिर्फ 2 मिनट में बना सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे बनाया जाता है। तो पहले यहाँ पे हमें 0, 1, 2, 3 और 4 चार वैल्यू लिखनी है। हमारी वैल्यू 4 पे खत्म हो रही तो हमें सभी को 4 से डिवाइड करना है, और सभी को 4 से डिवाइड करने के बाद सबके ऊपर हमें यहाँ पर रूट लगाना है। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी, साइन की सारी वैल्यूज हम देख लेते हैं। 0/4 अंडर रूट में ये हो जाएगा हमारा 0। यहाँ पर 1 का रूट हम 1 ही ले लेंगे, अपॉन में 4 का रूट हो जाएगा यहाँ पर 2। यहाँ पर जब इससे हम कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2। 1 के ऊपर रूट रहेगा तो 1 से रूट हट जाएगा, और 2 पे रहेगा तो हो जाएगा 1/√2। ये हो जाएगा √3/4। तो यहाँ पे √3 ऊपर रहेगा और 4 के ऊपर रूट लगेगा तो रूट से बाहर होके 1 हो जाएगा। यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल होने पर 1 बचेगा। तो ये हमारी, सिर्फ आपको इतना सा याद करना है। इसके बाद आप कॉस और टेन की वैल्यूज अपने आप बना सकते हैं। इसके बाद आप कॉस और टेन की वैल्यू आसानी से बनाई जा सकती है। तो जब हमें कॉस की वैल्यूज देखना है, जब हम बात करते हैं कॉस की वैल्यू की, तो हम यहाँ पर उसको अपोजिट वे में लिख देते हैं। जैसे ये 1 इधर लास्ट में, इसको हम यहाँ फर्स्ट पे लिख देंगे।
फिर ये √3/2 यहाँ सेकंड नंबर पे, तो उसको हम यहाँ से स्टार्टिंग से सेकंड नंबर पे लिख देंगे। फिर ये मिडल वाली वैल्यू सेम रहेगी, ये वैल्यू 1/2 यहाँ आ जाएगी, और लास्ट में जो वैल्यू रहेगी 0 वो यहाँ आ जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं टेन की। तो ऐसा हमें पता ही है कि जो टेन थीटा होता है वो होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। तो यहाँ पर जब हम साइन और कॉस की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें 10 मिल जाएगा। यहाँ पर 0/1 करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 0। जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू बचेगी 1/√3। यहाँ पर दोनों वैल्यू सेम है तो कैंसिल होने पर यहाँ पर बच जाएगा 1। यहाँ पर जब हम डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा √3। और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास नॉट डिफाइंड, या इसको इन्फिनिटी भी बोल सकते हैं। तो हमें इसकी वैल्यू कभी जरूरत पड़ती नहीं है। तो शुरू करते हैं इसके क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन जो है इसका, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल टावर ऑफ द ग्राउंड, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। देखिए इसके अंदर हम जो भी पोल, बिल्डिंग, टावर, जो भी चीजें आएगी उन सबको हम एक स्ट्रेट लाइन से बनाएंगे। तो सपोज कीजिए आपका पोल है, जो एक स्ट्रेट पोल है, और यहाँ से एक स्ट्रिंग है जिसके थ्रू हमने इसको क्या कर रखा है, बांध रखा है। एक टच कर रहा है सर्कस आर्टिस्ट, और ये जो रोप है, ये रोप की जो लेंथ है वो कितनी है, 20 मीटर, और पोल हमेशा ऐसे 90 डिग्री पर रहेगा। तो यहाँ पर हमारा ए बी जो हो गया वो पोल हो गया, और ए सी जो हो गई वो स्ट्रिंग हो गई। तो इन डायग्राम ए बी जो हो गया हमारा क्या हो गया, पोल हो गया, और ए सी जो हो गया हमारा स्ट्रिंग हो गया। तो आप देखिए यहाँ पर हमें हाइपोटेनियस दे रखा है और परपेंडिकुलर फाइंड करना है। एंगल जो यहाँ पर बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन, वो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है यहाँ पर 30 डिग्री। यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री। आपको यहाँ पर हाइपोटेनियस दे रखा है और आपको परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस में रिलेशन हमें देता है साइन। तो हम बात करेंगे यहाँ पर साइन 30 की। तो साइन 30 यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर जो परपेंडिकुलर है वो है हमारा ए बी, और हाइपोटेनियस जो है वो हमारा ए सी है। साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी 1/2। ए बी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और ए सी की वैल्यू हमें दे रखी है 20 मीटर। यहाँ पर हम इसको 20 को उधर की तरफ भेज देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 20/2 इक्वल टू ए बी। तो ये वैल्यू कैंसिल होकर बचेगा 10। तो यहाँ पर जो हमारे पास ए बी आ जाएगा वो आ जाएगा 10 मीटर। यहाँ पर जो हमारे पास पोल की हाइट आ जाएगी वो आ जाएगी 10 मीटर। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में बोला है कि अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट ऑफ द बेंड टू द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। चलिए इसका हम डायग्राम बनाते हैं। पहले एक बड़ा सा ट्री था पहले हमारे पास, वो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ से ब्रेक हो गया, यहाँ से ब्रेक होके वो ऐसे जमीन पर गिर गया। तो जब ये जमीन पर गिरा तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा था वो एंगल बन रहा था 30 डिग्री, वो एंगल बन रहा था 30 डिग्री। और ये जो इसका जो टॉप था उसने ग्राउंड को यहाँ पे टच करा, वो टॉप ट्री के फिट से जो है 8 मीटर की डिस्टेंस पर था। कितने डिस्टेंस पर था, 8 मीटर की डिस्टेंस पर। अब हम इससे मान लेते हैं कि जो ए बी और सी ये हमारे पास एक ट्रायंगल हो गया। तो अगर देखा जाए तो ट्री की जो टोटल लेंथ रहेगी, ये जो है ये तो जो है यहाँ से हट जाता है, यहाँ से आके नीचे की तरफ गिर जाता है ये। तो जो टोटल हाइट रहेगी वो रहेगी ए बी प्लस ए सी। तो टोटल हाइट ऑफ ट्री, टोटल हाइट ऑफ ट्री विल बी ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी रहेगा। अब हमें यहाँ पर जो है सॉल्व करके एक बार ए बी की वैल्यू निकालनी है, ए सी की वैल्यू निकालनी है। यहाँ दोनों केस में हमें बेस दे रखा है, बेस के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस फाइंड करना है। तो शुरू करते हैं। पहले हम ले लेते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी। यहाँ पर एंगल बन रहा है 30 डिग्री। यहाँ पर ये इसका जो पार्ट है ये हाइपोटेनियस है ए सी और बेस। तो बेस और हाइपोटेनियस के बीच में हमें जो रिलेशन देता है वो देता है कॉस। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास cos 30। cos 30 आपका होता है क्या, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर cos 30 की वैल्यू जो होती है यहाँ पर हमारे पास हो जाती है cos 30 की वैल्यू √3/2। जो cos 30 की वैल्यू होती है वो हो जाती है हमारे पास √3/2। और यहाँ पर जो बी है, जो बेस है वो है हमारा 8 मीटर, अपॉन में जो हाइपोटेनियस है वो है हमारा ए सी। यहाँ से हम सॉल्व करके निकालेंगे
तो AC इक्वल टू हो जाएगा 16/√3। ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई है। चलिए नाउ हम जो है अब हमें परपेंडिकुलर फाइंड करना है और हमें बेस दे रखा है। तो परपेंडिकुलर और बेस में जो रिलेशन देता है वो देता है हमें tan थीटा। तो यहाँ पर हम पहले निकालेंगे tan 30। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर हो गया हमारा AB अपॉन में बेस हो गया हमारा BC। tan 30 जो है उसकी वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल टू AB हमें फाइंड करना है और BC की वैल्यू जो है वो है 8। इधर आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई करने पर, तो ये हो जाएगा 8/√3 इक्वल टू AB। तो हमारे पास ये AC और AB की वैल्यू आ गई है। अब हमें यहाँ पर टोटल हाइट निकालनी है। तो जो हमारे पास टोटल हाइट आएगी वो हो जाएगी AB प्लस AC। तो टोटल हाइट के लिए यहाँ पर हम देखेंगे AB की जो वैल्यू है वो है 8/√3 प्लस जो AC की वैल्यू है वो है 16/√3। यहाँ पर दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा √3 और 8 और 16 ऐड होने का तो हो जाएगा यहाँ पर 24। इसको हम रेशनलाइज कर देंगे। रेशनलाइज करने के लिए √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 24√3 अपॉन में √3 जो है आपस में मल्टीप्लाई होकर 3 हो जाएंगे। ये हो जाएगा हमारा 3 एट्जा 24। तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 8√3। तो दैट इज आर फाइनल आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है। एक कॉन्ट्रैक्टर है जो 2 स्लाइड लगा रहा है पार्क में, एक 5 साल के बच्चों के लिए और एक 5 साल से बड़े बच्चों के लिए। तो वो एक 1.5 मीटर है और उसकी जो हाइट है एक की 1.5 मीटर है और एक की 3 मीटर है। एक में एंगल 30 डिग्री बन रहा है, एक में एंगल 60 डिग्री बन रहा है। तो हमें दोनों केस के अंदर लेंथ ऑफ स्लाइड की बताना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 1.5 मीटर की हाइट है और ये जो हो जाएगी स्लाइड हो जाएगी, ये जो हो जाएगी हमारी स्लाइड हो जाएगी। और ये जो एंगल बन रहा है वो एंगल बन रहा है हमारा 30 डिग्री। जो इसकी टोटल हाइट है वो हो जाएगी हमारी 1.5 मीटर। ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया C। तो यहाँ पर देखते हैं हम कि जो हमें परपेंडिकुलर दे रखा है और हाइपोटेनियस फाइंड करना है। यहाँ पर हमें परपेंडिकुलर दे रखा है और हाइपोटेनियस फाइंड करना है। तो अगेन परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के बीच में जो रिलेशन है वो साइन देता है। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली आगे देखेंगे। थोड़ी सी थ्योरी इसमें आपको लिखना पड़ेगी, वो आप खुद लिख सकते हैं थोड़ी सी। हम डायरेक्ट यहाँ पर करेंगे इस क्वेश्चन को। तो इन ट्राइंगल ABC, तो यहाँ पर हमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के बीच में रिलेशन देता है साइन थीटा। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन 30। परपेंडिकुलर की वैल्यू हो जाएगी 1.5 और हाइपोटेनियस की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, दैट इज AC। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। यहाँ पर हो जाएगा 1.5 अपॉन AC, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम यहाँ पर। तो यहाँ पर हो जाएगा AC इक्वल टू 1.5 इंटू 2। 1.5 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 मीटर। ये जो आ जाएगा हमारे पास 3 मीटर। तो उसका जो फाइनल आंसर आएगा वो 3 मीटर आएगा। ये एक क्वेश्चन मैंने करा दिया है। सेकंड क्वेश्चन 60 डिग्री वाला है, वो आपको करना है और उसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ ग्राउंड विच इज 30 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। देखिए ये एक टावर है, इसको मैं 30 मीटर डिस्टेंस के ऊपर एक पॉइंट से देख रहा हूँ और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो एंगल बन रहा है आपका 30 डिग्री। यहाँ पर AB जो है वो एक टावर है और C पॉइंट ऑन द ग्राउंड है। तो ये AB हो गया आपका टावर एंड C इज पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ये हो जाएगा आपका पॉइंट ऑन द ग्राउंड। अब यहाँ पर आप टेन थीटा का वैल्यू लगा, देखिए यहाँ पर हमें बेस दे रखा है और परपेंडिकुलर फाइंड करना, तो यहाँ पर हम टेन थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे। तो इन ट्राइंगल ABC tan 30 इक्वल टू AB अपॉन BC। tan 30 की वैल्यू होती है हमारे पास 1/√3। AB की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, जो BC की वैल्यू है वो है 30। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 30/√3 इक्वल टू AB। यहाँ पर हम √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा √3 से मल्टीप्लाई √3 से डिवाइड, ताकि इसको हम रेशनलाइज कर सके। उसके बाद में हो जाएगा 30√3 पूरे के डिवाइड में 3 बचेगा इक्वल टू AB। 3 से 30 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा हमारे पास 10। तो जो फाइनल हमारी AB की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 10√3। दैट्स आर फाइनल आंसर।
चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक काइट है जो 60 मीटर हाइट पे फ्लाई कर रही है। देखिए यहाँ पर एक ही काइट है जो कि 60 मीटर हाइट पे फ्लाई कर रही है। तो ये हमारी जो हाइट हो गई यहाँ पर वो हो गई 60 मीटर। यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो एंगल बन रहा है 60 डिग्री। यहाँ पर जो एंगल बन रहा है 60 डिग्री। तो ये हो गया ए बी सी। अगेन हमें यहाँ पर क्या दिया है, परपेंडिकुलर दिया है और हाइपोटेनियस फाइंड करना है। तो इन ट्राइंगल ए बी सी जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 1060 इक्वल टू परपेंडिकुलर। अब सॉरी यहाँ पे 10 नहीं लगेगा, यहाँ पर आपको हाइपोटेनियस फाइंड करना है। तो यहाँ पर हमें साइन की वैल्यू यूज करना पड़ेगी। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा साइन 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर जो है वो है ए बी अपॉन में जो इसका हाइपोटेनियस है वो हो जाएगा ए सी। साइन 30 की वैल्यू होती है हमारे पास 1/2। साइन 30 की वैल्यू होती है हमारे पास 1/2। यहाँ पर जो ए बी है वो है 60 और जो ए सी है हाइपोटेनियस वो हमें फाइंड करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए सी इक्वल टू हो जाएगा हमारा 120 मीटर। ए सी जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा 120 मीटर। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब एक 1 मीटर टॉल बॉय है जो स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग and the angle of elevation from his tower height of building increase 30 degree to 60 degree as he walk towards the building. Find the distance he walk towards the building. देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है। ये एक बिल्डिंग है, थोड़ी तिरछी बन गई बिल्डिंग, इसे थोड़ा सीधा कर लेते हैं। चलो ये सीधी सी एक बिल्डिंग ले ली अपन ने। इसकी जो हाइट है वो है 30 मीटर और यहाँ पर एक बच्चा है जिसकी हाइट है 1.5 मीटर। अब वो बच्चे ने पहले यहाँ से बिल्डिंग के टॉप को देखा तो एंगल उसका बन रहा था 30 डिग्री। अब उसने कुछ डिस्टेंस वॉक करी और फिर उसने ऊपर की तरफ देखा तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री। देखिए सारी वैल्यूज जो स्ट्रेट लाइन बनेगी, मेरे पास स्केल नहीं है मैं इससे बना रहा हूँ तो थोड़ी सी वो तिरछी बन रही है, बाकी उसमें सारी वैल्यूज ऐसी बनेगी। तो हमें फाइंड करना है कि उसने कितनी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करी है। इसे हम एक्स मान लेते हैं, इसे हम वाई मान लेते हैं। क्योंकि ये टोटल बिल्डिंग जो है वो 30 मीटर की है, लेकिन 1.5 मीटर जो है बच्चे की हाइट है, तो हमें 30 में से 1.5 को माइनस करना पड़ेगा। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 28.5 मीटर। ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 28.5 मीटर। यहाँ पर हम बोल देते हैं इसे ए बी, इसको बोल देते हैं सी डी और ई। ये हमारे पास सारे पॉइंट आ गए हैं। अब इसके अंदर हमें पहले एक बार छोटा ट्राइंगल लेना है, फिर एक बार बड़ा ट्राइंगल लेना है। तो इन ट्राइंगल ए सी ई, इन ट्राइंगल ए सी ई, यहाँ पर जो होता है आप देखिए हमारे पास परपेंडिकुलर है और हमें बेस फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम लगा देंगे 1060। इसमें जो परपेंडिकुलर हो गया वो हो गया है ए सी और जो बेस हो गया है वो बेस हो गया है सी डी। 1060 की वैल्यू आपकी हो जाती है √3। ए सी की वैल्यू यहाँ पर जो हो जाती है आपकी, ए सी की वैल्यू यहाँ पर 28.5 मीटर है और जो सी डी है जो आपका बेस है वो बेस यहाँ पर हो गया है y। तो जो y की वैल्यू आ गई है वो आ गई है 28.5 बाय √3। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस केस के अंदर हम अब बड़ा वाला ट्राइंगल लेंगे। बड़े वाला ट्राइंगल में हम ले लेते हैं ए सी ई, सॉरी पहले हमने छोटा ट्राइंगल लिया था जो हमारा ए सी डी था। तो ये हमारा, हाँ ए सी डी था। अब हम बड़ा ट्राइंगल ले रहे हैं, यहाँ हो जाएगा इन ट्राइंगल ए सी ई। इस ट्राइंगल में जो वैल्यू है वो एंगल की जो वैल्यू है वो 30 डिग्री बन रही है यहाँ पर। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1030 इक्वल टू परपेंडिकुलर जो है यहाँ पर वो है 28.5 और जो बेस है वो टोटल है, बेस में एक्स और वाई दोनों को ऐड करना। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई। 1030 की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 1/√3 इक्वल टू 28.5 अपॉन में एक्स प्लस वाई। यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई इक्वल टू 28.5 √3। अब यहाँ पर हम y की जगह वैल्यू पुट करेंगे तो x प्लस 28.5 अपॉन √3 इज इक्वल टू 28.5 इंटू में √3। ये पूरी वैल्यू इधर आके प्लस हो, इधर आके माइनस हो जाएगी। तो x हो जाएगा 28.5 √3
माइनस 28.5 बाय √3, और इसे सॉल्व करके आपको फाइनल वैल्यू निकालनी है और उसका आंसर हमें कमेंट में बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर ऑफ top of a 20 meter building is 45 degree and 60 degree. Find the height of the tower. देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, एक ये बिल्डिंग है हमारे पास, ऐसी एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है। इस बिल्डिंग की जो हाइट है वो है 20 मीटर, और यहाँ पर एक इंसान खड़े होके इस टावर के बॉटम और टॉप को देख रहा है। तो जब बॉटम को देख रहा है तो वो जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 45 डिग्री, और हाइट जब उसके टॉप को देख रहा है तो वहाँ पर एंगल बन रहा है 60 डिग्री। यहाँ पर हमने मान लिया कि ए बी हमारा क्या है, बिल्डिंग है, और ए सी टावर है, और डी एक पॉइंट है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो हो जाएगा आपका हो जाएगा ए बी इस बिल्डिंग, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 20 मीटर, और जो ए सी है वो है इसका टावर, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, अभी हमें पता नहीं है तो हमें निकालना ही है। चलिए पहले हम इन ट्राइंगल ए बी डी ले लेते हैं, छोटा वाले ट्राइंगल में। इन ट्राइंगल ए बी डी यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है हमारा 45। तो 1045 यहाँ पर हो जाएगा ए बी अपॉन बी डी। 1045 की वैल्यू हो जाएगी 1, ए बी की वैल्यू हो गई हमारी 20, और बी डी की जो वैल्यू है वो बी डी ही रहेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर बी डी इक्वल टू हो जाएगा 20 मीटर। बी डी जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 20 मीटर। अब ले लेते हैं हम इन ट्राइंगल बी सी डी, इन ट्राइंगल बी सी डी। तो इस ट्राइंगल में जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा हमारा 1060। जब हम बात करेंगे परपेंडिकुलर की तो ये रहेगा पूरा बी सी, ये जो रहेगा हमारा रहेगा पूरा बी सी, और जो बेस रहेगा वो रहेगा बी डी। अब यहाँ पर जो ये हाइट है, यहाँ पर जो ट्रांसमिशन टावर की हाइट है उसको मैंने मान लिया एच, तो टोटल हाइट जो रहेगी बीसी की वो हो जाएगी हमारे पास 20 प्लस एच। तो 1060 की वैल्यू है √3, और यहाँ पर हो जाएगा 20 प्लस एच अपॉन जो बी डी है, वो बी डी की वैल्यू हमें मिल गई थी 20। इधर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 √3 माइनस 20 इक्वल टू एच। 20 यहाँ से कॉमन आ जाएगा तो अंदर बचेगा √3 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू एच। दैट्स आर फाइनल आंसर। ये आपका पार्ट ए बना है। अभी इसके बाद हम पार्ट एक और बनाएंगे जिसके अंदर हम दोनों इस टॉपिक का जो बचाव पार्ट है हम उसमें डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।